ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 8/12/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, यहाँ धारणा कर दूसरों को भी जरूर करानी है। पास होने के लिए माँ बाप समान बनना है। जो सुनते हैं वह औरों को भी सुनाना है। आज का प्रश्न है, बच्चों में कौन सी शुभकामना उत्पन्न होना भी अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है? उत्तर है, बच्चों में यदि यह शुभ भावना रहती है कि हम माता पिता को फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे तो यह भी बहुत ही अच्छी हिम्मत है। जो कहते हैं बाबा हम तो पूरा इम्तहान पास करेंगे, यह भी शुभ बोलते हैं। इसके लिए जरूर पुरुषार्थ भी तीव्र करना है। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, हम धरती के तारे हैं। ओम शांति। अब यहाँ पापात्माएं तो सभी है, पुण्यात्माएं होती है स्वर्ग में। यह है ही पापात्माओं की दुनिया। यहाँ है अजामिल जैसी पापात्माएं और वह है स्वर्ग देवताओं का, पुण्यात्माओं की दुनिया। दोनों की ही महिमा अलग अलग है। हर एक जो ब्राह्मण है वह अपने इस जन्म की जीवन कहानी बाबा के पास लिख भेजते हैं। बाबा हमने इतने पाप किए। बाबा के पास सबकी जीवन कहानी है। बच्चों को पता है यहाँ सुनना और सुनाना है, तो सुनाने वाले तो कितने ढेर चाहिए। जब तक सुनाने वाले नहीं बने हैं तब तक पास हो न सके। और सत्संगों में ऐसे सुनकर फिर सुनाने के लिए बांधे हुए नहीं हैं कि भला आप आवे और सुन कर के चले जावे। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं आपको सुनना भी है और औरों को सुनाना भी है। ज्ञान यहाँ धारणा कर फिर औरों को कराने की है, फॉलोअर्स बनानी है। ऐसे नहीं कि एक पंडित कथा सुनाएगा। यहाँ हर एक को माँ बाप समान बनना है। औरों को सुनाए तब पास हो और बाबा की दिल पर चढ़े। नॉलेज पर ही समझाया जाता है, वहाँ तो सब कहेंगे श्री कृष्ण भगवान वाच। यहाँ कहा जाता है ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता शिव भगवान वाच। राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहा जा सकता, लॉ नहीं है। परंतु भगवान ने उनको पद दिया है तो जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे, इसलिए नाम पड़ा है। तुम अब विजय माला में पिरोने का पुरुषार्थ कर रहे हो। माला तो बनती है ना, ऊपर में है रुद्र, रुद्राक्ष की माला होती है ना, ईश्वर की माला यहाँ पर रही है। यह कहते हैं हमारे तीर्थ न्यारे हैं, वह तो बहुत धक्के खाते हैं तीर्थों पर। तुम्हारी बात ही न्यारी है, तुम्हारी बुद्धि का योग शिव बाबा के साथ है। रुद्र के गले का हार बनना है, माला के राज को भी जानते नहीं। ऊपर में है शिव बाबा फूल, फिर है जगत अम्बा, जगत पिता और उनकी 108 वंशावली। बाबा ने देखा है बहुत बड़ी माला होती है, फिर सभी उसको खींचते हैं राम राम या श्री राम जय जय राम, ऐसे कहते कहते मालाएं फेरते हैं। लक्ष्य कुछ भी नहीं है, रुद्र माला फेरते हैं, राम 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 की धुनी लगा देते हैं। यह सब हुआ भक्ति मार्ग। यह फिर भी और बातों से ठीक है, उतना समय कोई पाप नहीं होगा। पापों से बचाने की यह युक्तियाँ है। माला जपना, राम 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 कहते रहना, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जो भी बातें हैं बाबा कहते हैं कि उस समय कोई पाप नहीं होता है। तो स्वयं माला का दाना यहाँ पर बनना है। तो हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम अव्यभिचारी राही है शिव बाबा के घर के। योग से हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं। श्री कृष्ण को कोई दिन रात याद करे परंतु विकर्म विनाश कदापि न हो। राम राम कहा तो उस समय पाप नहीं होगा, फिर पाप करने लग पड़ते हैं। ऐसे नहीं पाप करते हैं या आयु उनकी बढ़ती है। यहाँ योग बल से तुम बच्चों के पाप भस्म होते हैं, गारंटी है। जितना प्यारे बाबा को याद करते जाएंगे उतना ही पाप भस्म होंगे और आयु भी बढ़ती है। जन्म जन्मांतर के लिए आयु अविनाशी हो जाती है। मनुष्य से देवता बनना, इसको ही जीवन कहा जाता है, जीवन बनाना कहा जाता है। देवताओं की कितनी महिमा है। अपने को कहेंगे क्या कहेंगे, हम नीच है, पापी है,
तो जरूर सब ऐसे होंगे, गाते भी है, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आप ही तरस परोई। यह परमात्मा की महिमा करते हैं, वह तुमको सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण समान बना देते हैं। तुम अब बन रहे हो, इसके आगे कोई भी गुण नहीं है। एक निर्गुण बालक की संस्था है, अर्थ नहीं समझते निर्गुण किसको कहते हैं। तुम बच्चे जानते हो श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के गुणों की ही महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। अब फिर तुम यह बन रहे हो और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जहाँ ऐसे कहे। यहाँ बाबा पूछते हैं, तुम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे या राम सीता को वरेंगे? बच्चे भी बेसमझ तो नहीं हैं, झट कहते बाबा हम तो पूरा इम्तहान पास कर लेंगे। शुभ बोलते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि सभी एक समान बन सकेंगे। फिर भी हिम्मत दिखाते हैं, मम्मा बाबा है शिव बाबा के मुरब्बी बच्चे, हम उनको पूरा फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे, यह शुभकामना अच्छी है। फिर इतना पुरुषार्थ भी करना चाहिए, ये समय का पुरुषार्थ कल्प कल्प का बन जाएगा, गारंटी हो जाएगी। आपके पुरुषार्थ से पता पड़ेगा कि कल्प पहले भी ऐसे किया था, कल्प कल्प ऐसा ही पुरुषार्थ चलेगा। जब इम्तहान होने का समय होता है तो पता पड़ जाता है हम तो कहाँ तक पास होंगे। टीचर को तो झट पता लग जाता है। यह है नर नारायण, नर से नारायण बनने की गीता पाठशाला। और गीता पाठशालाओं में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने यहाँ आए हैं। ना टीचर कह सकते हैं कि मैं तुम्हें नर से नारायण बनाऊंगा। पहले तो टीचर को नशा चाहिए, मैं भी नर से नारायण बनूंगा। गीता के प्रवचन करने वाले तो ढेर होंगे, परंतु कहाँ भी ऐसे नहीं कहेंगे हम शिव बाबा द्वारा पढ़ते हैं। वो तो मनुष्य द्वारा पढ़ते हैं। तुम तो जानते हो ऊंचते ऊंच है परमपिता परमात्मा शिव, जो ही स्वर्ग का रचयिता नॉलेजफुल है, वही आकर पतितों को पावन बनाते। गुरु नानक ने भी उनकी ही महिमा गाई है, जप साहेब तो सुख मिले। अब तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंच सच्चा साहेब वह है, वह खुद कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। जब इम्तहान होने का समय होता है तो सबको पता चलता है कि हम कहाँ तक पास होंगे। तुम तो जानते हो ना, ऊंचते ऊंचे परमात्मा शिव, जो ही स्वर्ग का रचयिता नॉलेजफुल है। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण, फिर चंद्रवंशी में आओ तो नंबरवार चले आओ। समय भी सतो रजो तमो में होता है, ये बातें कोई नहीं जानते। बाबा बहुत गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। आत्मा में अविनाशी पाठ है, एक एक जन्म का पाठ भरा हुआ है, वह कभी भी विनाश को नहीं पाता। बाबा कहते हैं मेरा पाठ भरा है, तुम सुखधाम में रहते हो तो हम शांति धाम में रहते हैं। सुख और दुख तुम्हारे नसीब में है, सुख और दुख में कितने कितने जन्म मिलते हैं वह भी समझा दिया है। मैं तुम्हारा निष्कामी बाप हूँ, तुम सबको स्वर्ग का मालिक बना देता हूँ। अगर मैं भी पतित बनूँ तो तुमको मालिक कौन बनाएगा भाई? हाँ, सभी की पुकार कौन सुने, पतित पावन किसको कहे, यह भी बाप बैठ समझाते हैं। देखो कोई गीता पाठी ऐसे नहीं समझा सकते, वो तो त्रिलोकी का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। मनुष्य भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि वेद शास्त्रों से भगवान से मिलने का रास्ता मिलता है, लेकिन स्वयं भगवान कहते हैं कि वेद शास्त्र पढ़ने से मैं नहीं मिलता, मैं खुद आता हूँ और खुद के तरीके से मेरे खुद का परिचय देता हूँ। तो बाबा कहते हैं यह सब शास्त्र है भक्ति मार्ग के लिए, ज्ञान मार्ग वालों के लिए यह शास्त्र है नहीं। ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर मैं हूँ, बाकी सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं ही आकर इस ज्ञान से सर्व को सद्गति देता हूँ। वह तो समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल फिर समा जाता है, परंतु मिलने की तो बात ही नहीं है। आत्मा इमार्टर है, वह कभी भी जलती कटती घटती नहीं। देखो आत्मा अविनाशी है, वो कभी भी जलती भी नहीं घटती भी नहीं, है ना। बाबा इन सभी बातों को अच्छी तरह से समझाने देते हैं। तुम बच्चों को पैर से देखो खुशी कैसे रहनी चाहिए, पैर से चोटी तक तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। अभी कहते ना बाबा खुशियों की खगियाँ मारनी चाहिए बच्चों को। छोटे बच्चे कैसे किलकारी करते हैं, हंसते रहते हैं। हाँ? हम योग बल से विश्व के मालिक बन रहे हैं, क्या खुश रहे हम योग बल से
विश्व के मालिक बन रहे हैं। हमें बनाने वाला स्वयं भगवान है, महाकालेश्वर है। यह खुशी भी नंबरवार है, एक रस हो नहीं सकती। इम्तिहान भले एक ही है, परंतु पास भी कर सके ना। राजधानी स्थापन हो रही है, उसका प्लान भी बता देते हैं। सूर्यवंशी में इतनी गति, चंद्रवंशी में इतनी गति, और जो नापास होते हैं क्या पद होगा उनका? दास और दासी। दास दासियों से फिर नंबरवार राजा रानी बनते हैं। अनपढ़े अंत में पद पाते हैं। बाबा समझाते तो बहुत है, कुछ भी न समझो तो बच्चों पूछो। विवेक कहता है नहीं तो वह कहाँ जन्म लेते हैं, वहाँ भी कोई कम सुख है क्या? बड़ा मान रहता है, बड़े महलों के अंदर रहते हैं। सतयुग में बाबा कहते हैं कि बड़े बड़े महलों में रहते हैं हम बच्चे। अच्छा, बड़े बड़े बगीचे भी होते हैं, वहाँ 2-3 मंजिल बनाने की भी दरकार नहीं रहती है। जमीन बहुत ही पड़ी रहती है। सतयुग में बाबा कहते हैं बहुत सारी जमीन होगी, बड़े बड़े बगीचे होंगे, वहाँ 2-3 मंजिल बनाने की दरकार नहीं, वहाँ पैसे की भी कोई कमी नहीं है, बड़ा शौक रहता है बनाने का। बाबा कहते हैं जैसे यहाँ मनुष्यों को शौक रहता है ना, न्यू दिल्ली बनाई तो वो समझते हैं। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि जैसे यहाँ मनुष्यों को शौक रहता है ना बड़े बड़े मंजिलें बनाने का, मकान बनाने का, तो न्यू दिल्ली बनाई तो वह समझते हैं नया भारत है। वास्तव में तो नया भारत स्वर्ग को, और पुराना भारत किसको कहा जाता है? नर्क को। वहाँ जितना जिसको चाहिए होगा तो सब ड्रामा अनुसार, महल आदि जो कल्प पहले बनाए होंगे वही बनेंगे। यह ज्ञान दूसरा कोई समझा नहीं सकता है, परंतु जिसकी तकदीर में नहीं, उनकी बुद्धि में ये ज्ञान की बातें भी बैठती नहीं। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, पूरा योग में रहना है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के योग में ही रहते आए हैं। स्वर्ग के मालिक तो बने नहीं, अब तो स्वर्ग तुम्हारे ही सामने है। तुम परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी जानते हो। ब्रह्मा कितने जन्म लेते हैं यह भी तुमको मालूम है। बाबा कहते हैं यह माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है, बाकी सब नर्क में पड़े हुए हैं। माताएं ही सबका उद्धार करेगी। हम परमात्मा की महिमा ही करते हैं। तुम समझकर कहते हो शिव बाबा आपको नमस्ते। आप आकर हमें वारिस बनाते, स्वर्ग का मालिक बनाते, ऐसे शिव बाबा आपको फिर से नमस्ते। बाप को तो बच्चे नमस्ते ही करते हैं, फिर बाबा भी कहते हैं हाँ बच्चे नमस्ते। तुम भी मुझे पाई पैसे का वारिस बनाते हो, कौड़ी का वारिस बनाते हो। हम भी बाबा को अपना बच्चा बनाते हैं, कौड़ी का वारिस बनाते हैं। हम तुमको हीरे का वारिस बनाता हूँ, शिव बालक को वारिस बनाते हो ना। अच्छा, आज मातेश्वरी जी की महावाक्य सुनते हैं। नयनहीन अर्थात ज्ञान नेत्रहीन को राह बताने वाला परमात्मा है। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु कहते हैं ना। अब यह जो मनुष्य गीत गाते हैं नयनहीन को राह दिखाओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा ठहरा। अभी तो परमात्मा को बुलाते हैं, जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य ही आना पड़ता है, तभी तो स्थूल में राह बताएगा। आगे बिगड़ राह तो बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो मूंझे हुए हैं, उन मूंझे हुए को राह चाहिए, इसलिए परमात्मा को कहते हैं नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। इसको फिर खिवैया कहा जाता, जो उस पार अथवा 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार कर उस पार अर्थात 5 तत्वों से पार जो छठा तत्व है ना, अखंड ज्योति महातत्व, उसमें ले चलेगा परम धाम में। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तभी तो ले चलेगा। तो परमात्मा को भी अपने धाम से यहाँ आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं। वही हम बोट को पार ले चलता है, हमारे आत्मा रूपी नाव को। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएगा, बाकी जो बच जाएंगे वह धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं।
अच्छा, मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज बाबा ने सलाम वालेकुम भी कहा, वालेकुम अस्सलाम। धारणा के लिए मुख्य सार, शिव बाबा के घर का अव्यभिचारी राही बन योग बल से विकर्मों को दग्ध करना है। ज्ञान का सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। बाप समान गद्दी नशील बनने की शुभकामना रखते हुए बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। आज का वरदान है, शीतला देवी बन सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं उन्हें कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा नहीं दे सकती। जब धोखा देने की चंचलता समाप्त हो जाती है तब स्वयं शीतला देवी बन जाते हैं और सब कर्मेंद्रिया भी शीतल हो जाती है। शीतला देवी में कभी भी क्रोध नहीं आता है। कई कहते हैं क्रोध नहीं है बाबा, लेकिन थोड़ा रोब तो रखना पड़ता है, लेकिन रोब भी क्रोध का ही अंश है। तो जहाँ अंश है वहाँ वंश पैदा हो जाता है। तो शीतला देवी और शीतल देव हो, इसलिए स्वप्न में भी क्रोध व रोब का संस्कार इमर्ज न हो। आज का स्लोगन है, आज्ञाकारी बच्चे स्वतः आशीर्वाद के पात्र होते हैं, उन्हें आशीर्वाद मांगने की दरकार नहीं। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र होते हैं, उन्हें आशीर्वाद मांगने की दरकार नहीं है। तो ऐसे शीतला देवी बन सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।